पावन दिवस है। ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है विश्व का, कृष्ण कालिया मंदिर, क्योंकि दूसरा नहीं है, एक ही कृष्ण कालिया मंदिर एक ही है पूरे विश्व में, इस्कॉन में, और कोई दूसरा मंदिर नहीं। प्रभुपाद जी जब इस जगत में 14 बार भ्रमण किए इस जगत का, तो वो फिजी में 2 बार आए थे, सभी भक्त लोग जानते हैं। तो एक बार आए तो उन्होंने इस मंदिर की नींव रखी थी, श्री प्रभुपाद जी के द्वारा नींव रखी गई। इतने बड़े महावैष्णव के द्वारा इस मंदिर की नींव रखी गई है। तो ये मंदिर प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय है, बहुत अधिक प्रिय है। और फिजी में कृष्ण भावनामृत की शुरुआत भी इसी मंदिर से हुई। तब तो ये और भी अधिक पावन हो गया, भक्तों के लिए एक तीर्थ के समान, सभी भक्तों के लिए तीर्थ के समान। तो आज दर्शन करते हुए जैसे ही हम गौरीताई के समक्ष पहुंचे सामने, तो ऐसा लगा जैसे वृंदावन में खड़े हैं। तो ये मंदिर तीर्थ है, डेफिनेटली फिजी का तीर्थ है। प्रभुपाद जी ने स्वयं इस
मंदिर में दीदी का नाम रखा है, मंदिर का नाम रखा है कृष्ण कालिया। बोलिए श्री श्री कृष्ण कालिया जी की जय। और ये बहुत अधिक पावन भूमि है, रमणक द्वीप, जहाँ पर भगवान ने कालिया का मर्दन करने के बाद, उसका अभिमान निकालने के बाद, उसका दंभ निकालने के बाद बहुत अभिमान था उसको, तो अपने फड़ों पर से उठाए रहता था, फुसकारता रहता था फड़ों को उठाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसके फड़ों के ऊपर डांस किया, बहुत अच्छा नृत्य किया। भगवान से अच्छा नृत्य और कोई नहीं कर सकता। कोई कितने सालों तक सीख ले, भरतनाट्यम करता कुछ भी सीख ले, लेकिन भगवान से ज़्यादा अच्छा नृत्य कोई नहीं कर सकता। जब भगवान नृत्य कर रहे थे तब सारे देवता आगे देख रहे थे, फूलों की वर्षा कर रहे थे, देवता के नगाड़े बजाने लगे, अलग अलग वाद्य बजाने लगे, सहयोग देने लगे भगवान के इस नृत्य में, क्योंकि एक अद्भुत नृत्य था। जैसे कालिया अपना कोई फन ऊपर करता था, भगवान नाच के अपना पैर रखते थे, उसको दबा देते थे। कालिया के 101 फन थे, दूसरा फन ऊपर करता था तो भगवान उसके ऊपर कूदते, फिर कोई फन ऊपर करता था तो उसके ऊपर। ऐसे सारा जहर कालिया का भगवान ने निकाल दिया। बाद में कालिया भगवान का भक्त बन गया, वैष्णव बन गया। तो कालिया को भगवान ने कहा तुम वापस जाओ और जाके रमणीक द्वीप में निवास करो। तो भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने के बाद, किसी ने भगवान के चरण कमलों को साक्षात प्राप्त करके भगवान की आज्ञा से कोई यहाँ आके रहने लगे तो फिजी वैसे ही तीर्थ हो जाता है। इतना बड़ा वैष्णव आके रहने लगे तो वैसे ही तीर्थ हो जाता है। तीर्थ किस स्थान को कहा जाता है? जहाँ पे भगवान के भक्त रहे। गंगा भगवान के चरण कमलों को धोती हुई इस पृथ्वी पर आई, और जहाँ जहाँ गंगा जाती है उसको हम लोग तीर्थ। स्वरधुन्यापनुसेवया, भगवान की जो चरण कमलों को धोती हुई जो गंगा आई है, ये इस भौतिक जगत का वाटर नहीं है। गंगा एक कार नाणव का जल है, ब्रह्मांड के बाहर का जल है। जब भगवान ने अपने पैरों को बढ़ाया वामन देव जी ने, तो उनका पैर इतना बढ़ा कि ब्रह्मांड की परत में छेद कर दिया, थोड़ा सा लगा तो क्रैक हो गया। तो कार नाणव का जल अंदर आने लगा। तो अंदर आएगा तो सबसे पहले भगवान के चरण को धो के ही आएगा। तो भगवान के चरण कमलों को धोते हुए आया, ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडलों में धारण किया। बाद में ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा जल दिया तो वो गंगा के रूप में स्वर्ग लोकों में व्याप्त हो गया। बाद में सगर महाराज के वंश में भागीरथी आए, उन्होंने बहुत बहुत प्रार्थना की तो इस पृथ्वी में, बहुत तपस्या करने के बाद इस पृथ्वी में गंगा आई। शिव जी ने उसको अपने जटाजूट में धारण किया और थोड़ा सा पानी छोड़ा तो गंगा जी पूरे संसार में आई। गंगा जी ने भागीरथी से कहा एक तेज चलने वाले रथ पे सवार हो जाओ, तो जहाँ जहाँ तुम जाओगे वहाँ वहाँ मैं तुम्हारा अनुसरण करूँगी। तो जहाँ जहाँ गंगा गई है, भागीरथी ने वहाँ अपने घोड़े दौड़ाए, अपना रथ दौड़ाया, और गंगा जी पीछे 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 आए। तो भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने के बाद गंगा जी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जहाँ जहाँ वे हैं वह तीर्थ माना जाता है। भक्तगण जाते हैं और उस स्थान में बहुत स्नान करते हैं। एक माता जी बता रही थी कुछ दिन पहले यहीं पर कथा के बाद कि हम गंगा जी गए थे, बहुत ठंडी थी, कोई अंदर नहीं जा रहा था, लेकिन हम लोग अंदर गए और बहुत देर तक नहाया। क्यों नहाया? ठंड में भी अंदर घुस के क्यों नहाया? ये डर नहीं था कि हमें ठंडी लग जाए, यहाँ गर्म पानी में नहाया, लेकिन वहाँ गंगा के ठंडे जल में नहाया कार्तिक के महीने। क्यों? क्योंकि वो तीर्थ है। तो रमणीक द्वीप भी एक तीर्थ है जो फिजी में, क्योंकि वहाँ वैष्णव रहते हैं जिसको भगवान ने अपने चरण कमल दिए। और
ऐसे तो बहुत सारे मंदिर थे पहले, जो पहले चर्च इत्यादि थे या कोई मंदिर थे जो खाली हो गए, वहाँ कोई पूजा इत्यादि नहीं करता था, कोई वर्शिप नहीं होती थी, तो भक्तों ने अप्रोच करके उनको ले लिया और वहाँ पर स्टोन बना दिया। बहुत सारे ऐसे मंदिर थे, लेकिन ये ऐसा मंदिर है जो कस्टम मेड है। प्रभुपाद जी ने बताया जैसे वृंदावन में 3 गुंबज है, 3 डॉम है, वैसे इस मंदिर में 3 डॉम है। तो वृंदावन की तरह ही है। प्रभुपाद जी ने स्वयं देखा है कि किस तरह से ये मंदिर है, और मंदिर का नाम लिया है, मंदिर की नींव रखी है, तो ये प्रभुपाद जी का एक प्रिय मंदिर है, बहुत प्रिय मंदिर है। तो इसलिए इस मंदिर में आने में ऐसा लगता है जैसे हम लोग तीर्थ धाम में हैं, वृंदावन। तो आप सभी को कृष्ण कालिया जी की एनिवर्सरी की शुभकामनाएं बहुत बहुत, और भगवान से ऐसी प्रार्थना है कि हम सबको भगवान भक्ति दें, अपनी चरण कमलों की रज की एक धूल प्रदान करें, जिसके द्वारा हम लोग भी पार लग जाएं इस भगवत धाम से। तो सभी भक्तों के लिए प्रार्थनाएं हैं, और आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह जो इस्कॉन है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये प्रभुपाद जी ने अपने खून और पसीने से इसको संभाला है, इसको बनाया है। प्रभुपाद जी बहुत कष्ट अपने जीवन में किए। जब आप प्रभुपाद जी की लीलामृत इत्यादि पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि प्रभुपाद जी ने कितनी ऑस्टेरिटी की। उत्तम अधिकारी वो होता है जो भजन करता है बैठकर धाम में, और भगवान के अतिरिक्त और किसी का चिंतन नहीं करता है। लेकिन एक उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी की स्टेज में आके सारे संसार के लिए वो प्रचार किए इस जगत में। प्रचार कौन करता है? मध्यम अधिकारी करता है। यद्यपि श्री प्रभुपाद उत्तम अधिकारी हैं, लेकिन लोगों की नज़र में, लोगों की आंखों के सामने वो तो रहेंगे उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी इस पद से तो नीचे आ नहीं सकते, विदा चाहिए। लेकिन लोग यही जानते हैं कि जो प्रचार करता है वो मध्यम अधिकारी। तो नीचे आके भी श्री प्रभुपाद जी ने उद्धार किया। क्यों? पर दुखे दुखी, क्योंकि श्री प्रभुपाद जी दूसरों के दुखों में दुखी रहते हैं। और दूसरों का दुख क्या है, भक्त क्या देखता है दूसरों के, किस दुख को देखता है कि कौन किस प्रकार से लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसे हुए। यही दुख। लोग भगवान का भजन नहीं करना चाहते हैं, लोग मंदिर नहीं आना चाहते हैं, लोग मांसाहार में, नशे पान में, इसी में लोग लगे हुए हैं, जुआ खेलने में लगे हुए हैं, लोग बुरे बुरे आचरण कर रहे हैं। तो जब यह देखता है कोई भक्त, तो उसके हृदय में करुणा जागृत हो जाती है, उसके हृदय में अनंत कोटि करुणा आ जाती है कि कैसे मैं भक्तों का उद्धार कर दूँ, कैसे मैं इन जीवों का उद्धार कर दूँ। और किसी न किसी प्रकार से वो जीवों का उद्धार करने के लिए प्रयास करते हैं। कभी उन्हें प्रसाद देते हैं, कभी उन्हें हरि नाम देते हैं। कल सिंगाटोका में माता जी लोगों ने मिलकर बहुत जबरदस्त हरि नाम किया और प्रसाद वितरित किया। तो किसी के कानों में एक बार भी कृष्ण नाम पड़ जाए तो उसमें भी भक्त लोग अपने आप को धन्य मानते हैं। नित्यानंद महाप्रभु जाते हैं और जाके लोगों का दरवाजा खटखटाते हैं और बोलते हैं हरे कृष्ण बोलो। कोई कहता है हम नहीं बोलेंगे हरे कृष्णा, हमारा काम हो गया, बोल दिया इसने और वो चले जाते। तो कोई कैसे भी भगवान का नाम ले ले। हम लोग गए थे अभी कुछ दिन पहले सुबह, कोई पागल व्यक्ति हरि बोल बोलता था और पीछे से वो गाली देता था। तो हम लोगों को गुस्सा आ सकता है कि अरे कैसे अपराध कर रहा है, भगवान का नाम लेने में अपराध कर रहा है, हरि बोल लोगों को गाली दे रहा है। तो लेकिन वो तो पागल है। तो भगवान में ऐसे गुण है कि भगवान उसकी गालियों को नहीं सुनेंगे, भगवान केवल उतना ही सुनेंगे, हरि हरि, किसी ने हरि बोला है उतना ही सुनेंगे।
तो भक्तों को थोड़ा गुस्सा आना भी चाहिए, लेकिन भक्त मारपीट नहीं कर सकते हैं। ये तो देखने वाले क्या सोचेंगे, देखने वाले ये सोचेंगे कि अरे हरे कृष्णा वाले ऐसा ही, वो जो बोल रहा है सही बोल रहा है। समय ऐसा है, पहले के जमाने में सब भक्त थे। कोई यदि कोई इस तरह से कोई गाली देगा तो वो ले जाएंगे दूर से, जंगल में ले जाकर छोड़ देंगे, यही रहा, अच्छा यही रहा। तो लेकिन आज तो देखने वाले तो बता रहे थे उस दिन कि रावण सीरियल देखते हैं, कंस में भी अच्छाइयाँ निकालते हैं और राम में गलतियाँ निकालते हैं, कृष्ण में गलतियाँ निकालते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग इसका अर्थ है कि धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखा रहा है। एक ऐसा समय आएगा जब लोग एक दूसरे को खाएंगे, तो एक दूसरे को खाएंगे, जैसे रेकी रेकी में उम्र निकाले, है ना। 99 को खा लिया, 100 हो जाता तो सेंचुरी हो जाती है उसको। तो रेकी रेकी में उनकी समाधि है, लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, प्रणाम करते होंगे प्रदर्शन। तो ऐसा समय आएगा, लोग इतने बड़े हो जाएंगे और पृथ्वी अन्न देना बंद कर देगी। दाना गिन के दाल मिलेगी, गेहूं की तो छाल मिलेगी। बिस्तर सबका धूल मिलेगा, खटिया सबकी खड़ी मिलेगी। बहुत बुरा समय आने वाला है। पानी के मिलेंगे इंजेक्शन, पानी नहीं मिलेगा, पानी के मिलेंगे इंजेक्शन, और थोड़ा खाने पे भी होगा इंजेक्शन। अभी हो जाता है, अभी हो जाता है, थोड़ा सा कोई मीठा खा ले, थोड़ा सा कोई तीखा खा ले, इंजेक्शन हो जाता है। तो पानी के मिलेंगे इंजेक्शन, थोड़ा खाने पे भी होगा इंजेक्शन। पानी के टैंकर मंगाए जाएंगे, लेकिन दिखा के पानी लोग जब्त किए, केवल पानी दिखाया जाएगा लोगों को, और तुरंत नियंत्रण हो जाओ, पीने के लिए पानी नहीं है। ऐसा समय आने वाला है। तो ऐसे समय में लोग एक दूसरे को खाएंगे, क्योंकि पृथ्वी तो अन्न देगी नहीं। जब पृथ्वी, कई बार इसको बार इस बात को बताए हैं, और प्रत्यक्ष उदाहरण है आप लोगों के सामने। इसी फिजी का उदाहरण है, कहीं दूर मत जाइए, फिजी में ही उदाहरण। जब तक इस पृथ्वी में गाय का रक्त बहता रहेगा, गिरता रहेगा। एक बार श्री प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगी क्या? तो लोग इतने मॉडर्न हो गए, समझने लगे इतने न्यूक्लियर वेपन बन रहे हैं, तो किस लिए बन रहे हैं? थोड़ी ना रखे रहेंगे, एक दिन लोग छोड़ेंगे। अभी तो रसिया तो छोड़ने के लिए तैयार भी हो गया, एक दिन छोड़े जाए। प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ होगी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगी, ऑलरेडी स्टार्ट हो गई, तो होगी। क्यों होगी? क्यों होगी? जब तक इस पृथ्वी में रक्त गिरता रहेगा गाय का, प्रभुपाद जी कहते हैं, और वैष्णव ब्राह्मणों की निंदा होती रहेगी, तब तक इस पृथ्वी में वर्ल्ड वॉर होगी। तो यहाँ से हम लोग गए थे सिंगाटोटा, बीच में याको नाम का गाँव है, याको। तो प्रभुपाद जी ने याको नाम की गाँव की कथा सुनाई, सुनाई कि एक सरदार था, गांव का सरदार, कैंटी लोग का सरदार रहता था, तो बड़ा निष्ठुर था, और वो जीवित गाय का मांस निकाला। गाय के ऊपर भगवान का नाम गोपाल है। भगवान गैयों की रक्षा करते हैं, गौओं का भगवान पालन करते हैं। भगवान को सबसे प्रिय कौन है? गाय है, क्योंकि सबसे ज्यादा करुणा गाय में होती है। मैया यशोदा की कितने बार उत्प्रेक्षा की गई है, तो की गई है गाय से। मैया यशोदा के हृदय में करुणा है, तो गाय से उत्प्रेक्षा की गई, क्योंकि सबसे ज्यादा करुणा गाय के हृदय में होती है। अगर किसी गांव में
किसी के घर में कोई तकलीफ आ जाए तो गाय रोती है, गाय की आंखों से आंसू निकलते हैं। आपने देखा होगा कभी, गाय की आंखों से आंसू निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? दूसरे की तकलीफ में वो दुखी रहती है, वो सिखाती है पर दुख के दुखी। कौन सिखाता है? गाय सिखाता है। तो गाय के हृदय में बहुत करुणा है, बहुत दयालुता है। और ऐसी गाय मैया का, गाय माता का, जिसके शरीर में कितने देवता वास करते हैं? 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। कहीं कहीं लिखा गया है कि 33 प्रकार के देवी देवता होते हैं, लेकिन संख्या होगी 33 करोड़। तो उन 33 प्रकार के देवी देवताओं का भी वर्णन। तो गाय के शरीर में हर प्रकार के देवी देवता वास करते हैं। इंडिया में गाय की पूजा होती है, गाय को बुला के साल में एक बार लोग पूजा करते हैं और गाय से बहुत प्रेम करते हैं। ऐसी गाय का, वो जीवित गाय को बांध के उसका मांस निकाल दे, तो भगवान को ये अच्छा नहीं लगा, भगवान ये सहन नहीं कर पाए। तो उसी याको गांव में एक तृणावर्त आया, एक टोर्नाडो आया, और उसने पूरे गांव को तहस नहस कर दिया, पूरा गांव तहस नहस कर दिया। और उस सरदार के हाथ से चाकू छूटी और जाके वो धंस गए एक आम के पेड़ में। तो लोग जाके देखते थे उस आम के पेड़ को, दर्शन करते थे और उसकी कथा सुनाया करते थे, इसके पीछे क्या रहस्य है। उसमें वो बहुत दिनों तक वो चाकू धंसी थी, अब तो दिखाई नहीं देती, लेकिन वो पेड़ जरूर दिखाई देता है, जिसमें बहुत सारी गांठें हैं। तो उसी ने वो पेड़ दिखाया, बहुत सारी गांठें हैं रास्ते में ही। तो उस पेड़ को देखकर याद करना चाहिए कि भगवान गायों के कितने कितने पालक हैं, प्रिय हैं। भगवान से वो देखा नहीं गया, वो टोर्नाडो आया, केवल उस गांव में आया, याको गांव में आया, और कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे वो पाप किया। तो इस प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण के भक्त वैष्णव दूसरों को बुरा करते हुए देखते हैं तो उनके हृदय में करुणा जाती है, और वो ये सोचते हैं कि हम कैसे इन लोगों को भक्त बनाते हैं, कैसे इन लोगों को हरि नाम देते हैं, कैसे इन लोगों का उद्धार करते हैं। तो उद्धार कैसे होगा? हरिनाम से। उद्धार कैसे होगा? प्रसाद वितरण से। उद्धार कैसे होगा? हरि कथा देने से। श्री प्रभुपाद जी क्या चाहते थे? प्रभुपाद जी चाहते थे सारे विश्व को एक साथ लेकर आना, जिसे कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। हम लोग तो एक घर में भी ठीक से नहीं रह पाते, लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन श्री प्रभुपाद जी ने पूरे जगत को एक साथ किया, पूरे जगत को एक साथ। ऐसा ना तो कोई आचार्य था और ना भविष्य में होगा, भूतो ना भविष्य, जिन्होंने पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। पहले इस जगत में राम कथा का प्रचार बहुत ज्यादा था, कृष्ण को बहुत कम लोग जानते थे। हर जगह रामायण की जाती थी, रामचरितमानस की जाती थी, राम कथा की जाती थी। कभी कभी भागवत सप्ताह कहीं कहीं होता था, तो लोग भागवत जान जाते थे कि परीक्षित महाराज को सुनाई थी सुखदेव गोस्वामी ने, तो कोई कहीं मर गया तो भगवत गीता कर लेते हैं, श्रीमद् भागवतम का सप्ताह कर लेते हैं। तो श्रीमद् भागवतम का सप्ताह करने से जैसे धुंधुकारी को मुक्ति मिल गई, वैसे हम लोगों को भी मुक्ति मिल गई। ये पढ़ के सुन के लोग सप्ताह कर लेते थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जब वृंदावन में अपने आप को तैयार करके बढ़िया से, बहुत अच्छे से उन्होंने अपने आप को तैयार किया, और जब वो सक्षम हो गए तो उस एज में भी निकले जिस एज में लोग केवल आराम करते हैं, केवल टीवी के सामने, टेलीविजन के सामने बैठ जाते हैं और बस कहते हैं बस लेके आओ, चाय लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, बस खाते रहते हैं। तो उस उम्र में, और वो हर हफ्ते एक अपॉइंटमेंट करता है, किसी दिन आँख का अपॉइंटमेंट, किसी दिन कान का, किसी दिन इसका। तो उस उम्र में प्रभुपाद जी, कई बार प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक आया पानी की जहाज में। प्रभुपाद जी इसके बाद 40 रुपए लेके, डॉलर भी लेके, 40 रुपए थे इंडियन मनी, प्रभुपाद जी 40 रुपीज
छोड़। वो लेके गए और प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर बना दिए थोड़े ही समय में। और जितने भी मंदिर हैं तो ये प्रभुपाद की कृपा है। हम लोग व्यास आश्रम में बैठे हैं, हम लोग बोल पा रहे हैं, हम लोग भगवान के दर्शन कर सकते हैं, मंदिर आए हैं, तिलक लगाए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। और तिलक लगाया है, कंठी माला पहनी है, कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। जो हरि नाम ले रहा है, हरि नाम लेना किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं। जब करोड़ों करोड़ों जन्मों का पुण्य कर्म उदय होता है, तब कोई भगवान विष्णु के पास जाता है, भगवान कृष्ण के पास जाता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान की कथा सुनता है, भगवान का प्रसाद उसके सौभाग्य में होता है। ये करोड़ों करोड़ों जन्मों का ये पुण्य कर्म उदय हो रहा है, तब ये सौभाग्य प्राप्त होता है। अन्यथा ये मनुष्य देह कितने सालों के बाद मिलता है जानते हैं? 22.5 बिलियन ईयर्स के बाद ये मनुष्य देह प्राप्त है, मनुष्य देह प्राप्त है। शास्त्र में वर्णन है 84 योनियों का। जलजा नवलक्षाणी, जल में 9 लाख प्रकार के जीव रहते हैं, 900,000 प्रकार के जीव केवल जल में रहते हैं। स्थावर अलक्ष्य विंसाती, और कितने प्रकार के स्थावर हैं, पेड़ पौधे, 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे अलग अलग पूरे विश्व में, 20 लाख, 2 मिलियन। क्रमियों रुद्र संख्या का, क्रमी है जो रहते हैं, जो भूमि के अंदर रहते हैं, उनकी संख्या 11 लाख। पक्षिणाम 10 लक्षणम, 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं जो आकाश में होते हैं। 30 लक्षाणी पशवा, 30 लाख प्रकार के, 3 मिलियन 4 पैर वाले जानवर, और मानव केवल 4 लाख प्रकार के, चतुर्लक्षाणी मानव। तो ये सबको मिलाएंगे तो 84 लाख योनियां। तो 84 लाख योनियों में भटकने में कितने वर्ष बीत जाते हैं? 2.25 करोड़ वर्ष बीत जाते हैं। 22.5 मिलियन ईयर्स निकल जाते हैं इन योनियों में भ्रमण करने में। और इन योनियों में भ्रमण करते 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 बड़ी मुश्किल से हमें ये मानव देह मिला। ऐसा मत सोचिए कि चलो आधा इस जन्म में कर लेते हैं, आधा अगले जन्म में कर लेंगे। कोई गारंटी नहीं है कि अगला जन्म मानव का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। ये केवल फिल्मों की बात है, सही में नहीं होता है, भ्रम में मत आना, सही में नहीं होता है। जन्म जन्म का साथ है हमारा। जीव एक बार मिलते हैं, दोबारा नहीं मिलते हैं, मिलेंगे नहीं मिलेंगे कोई गारंटी नहीं है। कोई स्त्री नहीं चाहती कि दोबारा ये पति मुझे मिले, बहुत दिमाग खराब। कोई पति नहीं चाहते ये स्त्री दोबारा में, बहुत दिमाग खराब। वैसे ही नहीं चाहते। और कितना चक्कर लगा ले अग्नि के, क्या होगा उसमें, क्या होगा? पैसिफिक ओशन में, बहुत बड़े पैसिफिक ओशन में एक कछुआ रहता था, बहुत बड़ा कछुआ, बहुत बड़ा टॉर्टोइस रहता था। क्या रहता था? बहुत बड़ा कछुआ रहता था, बहुत बड़ा कछुआ। तो उसको मानिए कि आपके पास ये जो कछुआ है बहुत कम ऊपर आता है सांस लेने के लिए। एक बार सांस ले लेगा तो अंदर चला जाएगा, बहुत लंबे समय तक अंदर रहता है, बड़े लंबे समय तक अंदर रहता है। बहुत समय के बाद ऊपर आता है, तो एक बार इधर आया तो दूसरी बार कहीं और आएगा, 1 किलोमीटर के बाद आएगा, 3 किलोमीटर के बाद आएगा, 4 किलोमीटर के बाद आएगा। तो किसी ने कहा पकड़ो इसको, कछुए को, एक रिंग फेंको। जब ये ऊपर आता है तो रिंग फेंको, या स्पेसिफिक ओशन में कहीं भी रिंग फेंको। जब आप रिंग फेंकेंगे तो कछुआ उसके बीच में होना चाहिए, होगा ऐसा। इतना बड़ा ओशन है, न जाने वो कछुआ कहाँ है, आप कहाँ रिंग फेंकते हो, कहाँ निकलता है, किसको क्या। तो उसी प्रकार से ये मनुष्य देह है, आपस में जीव मिलते नहीं, कहीं रिंग, कहीं कछुआ, कहीं पति कहीं पत्नी, ये मिलेंगे नहीं। बहुत बड़ा संसार है, कहीं कोई क्रमी बनेगा, कहीं कोई हो सकता है मनुष्य बन जाए, हो सकता है जानवर बन जाए, हो सकता है कुत्ता, एक बिल्ली, कुछ भी बन सकते हैं। अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य
जन्म लेता है इस संसार में। तो हम हिमालय की चोटी में चढ़ चुके हैं। ये मनुष्य देह मिलना क्या है? हिमालय की चोटी में चढ़ने के बराबर है। अब कोई हिमालय की चोटी में चढ़े और वाले बोले भैया यहाँ से कूद जाओ, क्या फायदा? क्या फायदा हिमालय की चोटी में चढ़ने से? तो हिमालय की चोटी में चढ़े मतलब वहाँ पे एक झंडा गाड़ के आओ, तो दूसरा कोई चढ़े तो याद करे अरे यहाँ कोई पहले आया था। हम इस मनुष्य देह में आ चुके हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अब ऊपर जाना है। इसका अर्थ है ऊपर जाना, नीचे नहीं जाना। नीचे तो कितने बार गए, अब ऊपर जाना। ऊपर जाना। अगर आप केवल एयरपोर्ट में घूम रहे हो, जाके एक प्लेन में बैठ जाओ और खाली एयरपोर्ट में घूम के वापस आ जाओ अपना बैग लेके, क्या मतलब? अरे भैया प्लेन में बैठे हो तो ऊपर भी जाओ। इस मनुष्य देह में हम लोग आए हैं तो हमें ऊपर चढ़ना है, हमें ऊपर जाना है, भगवान के धाम जाना है। प्रभुपाद जी ने जो खून पसीने को बहा बहा के इतने मुश्किल समय में भी इतने लोगों को भक्त बना दिया। आज यदि कोई एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण भी कर रहा है ना, कोई दूसरा सन्यासी, तो प्रभुपाद जी की कृपा। यदि प्रभुपाद जी ये कृपा ना फैलाते, संसार में इतने कृष्ण मंदिर, इतने भक्त ना बनाते, तो बताइए क्या कोई ट्रेवल कर सकता था? कौन मानता था? अरे प्रभुपाद जी से लोगों ने कहा था इतने सन्यासी बार बार आए, आप क्यों आए? तो वैसा कहते थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने जो किया वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। और यदि कोई कर भी रहा है तो श्री प्रभुपाद जी की कृपा से कर रहा है। तो श्री प्रभुपाद जी की। तो हम लोगों को प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का अनुसरण करना है। जितना प्रभुपाद जी ने दिया उतना ही काफी, उतना ही काफी। प्रभुपाद जी ने कहा ना कि मेरी चादर पकड़ो, डोंट वरी अबाउट इट। मेरे पास भगवान के धाम के पीछे के दरवाजे की चाबी है, क्यों डरते हो? मैं लेके जाऊंगा। तो बस हमें किसका भक्त बनना है? प्रभुपाद जी का भक्त बनना है। किस बात की चिंता है? तो चाबी प्रभुपाद जी के पास है तो हमें केवल प्रभुपाद जी को कुत्ता बनना है और कुछ नहीं करना। कुत्ता बहुत वफादार होता है, पूंछ हिलाता है अपने स्वामी के लिए। तो हमें भी वो वफादार बनना है, उतना वफादार बनना है, तब प्रभुपाद जी हमें उठा देते हैं। हम लोग क्यों पहनते हैं गंजी? ये भी एक बेल्ट है। जैसे कुत्ते के गले में बेल्ट होता है ना, तो पता चलता है कि इसका कोई स्वामी है। वैसे हमारे गले में भी एक बेल्ट है, उससे पता चलता है कि हमारा भी कोई स्वामी है। हमारे स्वामी कौन है? श्री कृष्ण है, उनके पहले श्री प्रभुपाद जी। यदि श्री प्रभुपाद जी हमें पकड़े पकड़े ले जाएंगे भगवान के पास, तो डेफिनेटली हमें भगवान अपने धाम में आने देंगे। एक बार गए थे युधिष्ठिर महाराज एक कुत्ते को लेकर स्वर्गलोक में गए थे, तो इंद्र कहते एंट्री नहीं है आपको। कुत्ते को लेके आए हो, अंदर एंट्री नहीं है, आप तो आ जाओगे, कुत्ता नहीं आ सकता। तो वहां पर इंद्रदेव जी ने कहा है कि जो कुत्ते का स्पर्श भी करता है, जो स्पर्श भी करता है, उसके लिए स्वर्गलोक भी नहीं है। भगवत धाम छोड़ दीजिए। निम्न योनि है, ठीक है, जिन भक्तों के घर में कुत्ता पला है, हम उनको उनके चरणों में अपराध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनको छूने से, कुत्तों की जो जगह है वो घर के बाहर है, घर के अंदर नहीं। जब वो यहाँ वहाँ घूमते हैं, अपनी दृष्टि डालते हैं, आपने भगवान के लिए प्रसाद बनाया, कुत्ते के लिए उसमें नजर डाल दें, नजर डाल के कहाँ भोग लगाएंगे? किस भाव से हम लोग भोग लगाते हैं भगवान? सबसे पहले भगवान खाएंगे, उसके बाद कोई दूसरा खाएगा। तो सब जगह घूमते हैं, उनके बाहर जाते हैं, कहीं भी मुंह मार के आते हैं, कहीं किसी को चाटने लगते। फिर ये एक अलग बात है, इस वहाँ नहीं जाएंगे बहुत दूर। लगे ना स्वर्ग भगवत संगी तुल्याम लवे नापी ना स्वर्गम ना ना स्वर्गम ना पुनर्भवम। पिछले सप्ताह यहाँ पे बताया था कि
स्वर्ग लोक में भगवान की कथाएं नहीं होती। यत्र वैकुंठ कथा सुधा पदा, स्वर्ग लोक में भगवान की कथा रूपी नदी नहीं बहती। क्यों? न साधुओ या यत्र भागवतास्पदा, क्योंकि स्वर्ग लोक में भगवान के चरण कमलों की शरण स्वर्ग लोक के देवताओं ने नहीं ली। यत्र यज्ञ मखा, और वहां पे न तो यज्ञ होते हैं, न मक्खा होते हैं, न महोत्सव होते हैं। केवल गंधर्विकाओं का डांस चलता रहता है और देख बैठे रहते, वाह 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 वाह, बस यही करते रहते स्वर्ग लोक के निवास के। तो स्वर्ग लोक के देवता कहते हैं, सनी के हम लोग लिख के बता दिए, स्वर्ग लोक के देवता इस बात को कहते हैं कि ऐसे स्वर्ग लोक निवास करने योग्य नहीं। ये देवता कह रहे हैं वहाँ भगवान की कथाएं नहीं होती हैं, वहाँ पे साधुओं ने भगवान की शरण कमल नहीं ली है, साधु वहाँ पर नहीं है, वहाँ पे यज्ञ नहीं होते हैं, वहाँ पे महोत्सव नहीं होते हैं, तो ऐसे स्वर्ग रहने योग्य नहीं। और आपको खटवांग महाराज का उदाहरण दिया था कि उनके जीवन के 2 मुहूर्त शेष बचे थे, तो इस पृथ्वी में आए थे भगवान धाम जाने। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, क्योंकि यहाँ पे भगवत भक्तों के दर्शन होते हैं। यहाँ पे उनके दर्शन होते हैं जिनके मस्तक में तिलक लगा, ऊर्ध्व पुंड तिलक लगा, वैष्णव। शास्त्र में तो खैर ये भी कहा गया है कि यदि किसी को देख लो ऐसा तिलक किए हुए तो स्नान करना चाहिए, लेकिन ऊर्ध्व पुंड तिलक, ये भगवान के जो चरण कमल, ये तुलसी है। तो ऐसे वैष्णवों को यदि कोई दर्शन कर ले, कोई देख ले, तो उनका उद्धार हो जाए। यदि किसी ने अपना देह त्याग कर दिया है और उसके गले में कंठी माला है, तो तुलसी है, तुलसी, उसके कुछ नियम होते हैं। ऑनियन गार्लिक इत्यादि नहीं खाना है, तब ये पहन सकता है, कोई भी नहीं पहन सकता। तो ऊंची चीज तुलसी, तुलसी ये भगवान को बहुत प्रिय है और ये भक्तिदायिनी है, भक्ति देने वाली है। तो इसको कौन पहन सकता है? जो ऑनियन गार्लिक भी नहीं खाता, तो मांस मदिरा वो सब दूर की बात है, तो उसकी चर्चा ही नहीं करें। तो ऑनियन गार्लिक नहीं खाता वो इसको पहन सकता है। तो मृत्यु के समय जिसके कंठ में तुलसी है, जिसके मस्तक पर तिलक है, उसे लेने के लिए यमराज के दूत नहीं आते। कौन आते हैं? विष्णु दूत आते हैं, विष्णु दूत आते हैं और विमान में बैठा के चामर करते हुए लेके जाते हैं। चलिए, ऐसा सौभाग्य मिलता है। एक बार की घटना है कि एक व्यक्ति भक्ति तो करते थे, लेकिन अभी उनकी जो भक्ति थी वो पूर्ण नहीं हुई थी, पूरी नहीं हुई थी। लेकिन उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो वृंदावन में देह त्यागें, क्योंकि उन्होंने कहीं सुन लिया था कि जो वृंदावन में देह त्यागता है उसको भगवान का धाम मिलता है, वो निश्चित रूप से वैकुंठ में जाता है। जो गया में देह त्यागता है उसको मुक्ति मिलती है, जो जगन्नाथपुरी में देह त्यागता है वो निश्चित रूप से कैसा भी हो, कितना भी पापी हो, भगवान धाम जाता है। जो वृंदावन में देह त्यागता है वो सीधे गोलोक वृंदावन जाता है, तो निश्चित है, शास्त्र में बताया गया है। तो उनकी भी बड़ी इच्छा थी कि वृंदावन में देह त्याग, लेकिन अभी भक्ति पूरी नहीं हुई। तो वृंदावन में उन्होंने बढ़िया बंगलो ले लिया और अपना सारा काम त्याग के अपनी चौथी अवस्था में चले गए। 80 ईयर्स के जब हो गए तो चले गए वृंदावन, यहाँ पे देह त्यागूंगा और भगवान के धाम जाऊंगा। तो एक समय आया जब उनको हार्ट अटैक आया और वो बोल भी नहीं पा रहे थे, हिल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन उस समय भी उनकी वृत्ति काम कर रही थी। तो भक्तों को पता चला अरे इनको हार्ट अटैक आया, एम्बुलेंस बुलाई, जल्दी एम्बुलेंस आई, उनको एम्बुलेंस में बिठा ली और वो धीरे धीरे वृंदावन से, मथुरा से निकाल के दिल्ली ले गए। वो अंदर सोच रहे हैं नहीं, मुझे नहीं लेके जाओ, मत लेके जाओ, मैं अपना देह त्याग वृंदावन में करना चाहता हूँ। वो बोल रहे हैं अंदर, लेकिन ना हाथ हिल रहा है, ना मुंह हिल रहा है, ना शब्द आ रहे हैं, लेकिन अंदर से वो ये सब बोलना चाहते हैं। तो बोलना चाहते हैं। जैसे ही
84 कोस से बाहर निकले, ऊपर चले। क्यों वृंदावन में शरीर नहीं त्यागा? कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। ऐसा नहीं कोई भी सोचे कि हमारे पास धन है, हमने सुन लिया कि वृंदावन में देह त्यागी से भगवत ध्यान कर चले जाएंगे, बस प्लान बनाया, रहने लगे वहां पे और बस। ये कृपा उनको मिलती है जो अभ्यास करते हैं, जो परिपक्व हो गए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं अभ्यास करो, अभ्यास योग युक्त चेतसा नानी गामी। तो अभ्यास करना पड़ेगा। ये हरि नाम भी एक अभ्यास है। लोग कहते हैं अरे पंडित जी आप कहते हो कि हरि नाम जपो मन वश में हो जाएगा। मनः त्रायते मंत्रा, जो मंत्रा पढ़ता है तो उसका मन वश में हो जाता है। 20 साल हो गए जपते जपते कुछ नहीं हुआ। 20 साल हो गए जपते जपते, वही चिंतन होता है जो 20 साल पहले होता। अभी भी भगवान का चिंतन नहीं। समय लगता है भैया, समय लगता है अपने अपसगुनों को नष्ट करने के लिए, है ना। 5 बरस में आम के पेड़ में फल लगते हैं। कोई सोचे आज लगा दिया है तो आज ही हो जाए आम, बस बढ़िया आम खाएंगे काट काट के, मीठे आम के जी के, तो वो तो तुरंत तो हो नहीं जाएगा। 5 वर्ष में आम में फल लगता है और 30 बरस में इमली की फल हुआ। इमली में फूल कब आते हैं? 30 बरस के बाद आते हैं। 30 बरस के पहले नहीं आते। थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। श्री प्रभुपाद जी को दंडवत लगाना पड़ेगा, भक्तों को दंडवत लगाना पड़ेगा, उनसे कृपा की याचना करना पड़ेगी। जहाँ देखेंगे बड़े भक्तों को, सीनियर भक्तों को जो मंदिर में सेवा करते हैं, उनसे दंडवत करके प्रणाम करके बोले आशीर्वाद दो। यहाँ पे एक भक्त थे, हमने सुना है इस मंदिर में बहुत पहले, सबको दंडवत करते थे। तो बहुत धन था, बहुत ऐश्वर्य था, इन सबको दंडवत करते थे। कौन थे? भुवन मोहन प्रभु। हर तरह से सक्षम थे, लेकिन साधारण भक्तों को भी देख के जो मंदिर में आए, जो सबसे पहले दिखे प्रणाम करते। तो ऐसा मन में ऐसी धारणा लानी पड़ेगी कि हम तृण से भी अधिक नम्र हैं और बाकी सब महान है। सबके अंदर भगवान है, तो भगवान को देखो सबके अंदर। भगवान प्रभुपाद जी ने सबके अंदर भगवान को देखा। एक बार गए थे प्रभुपाद जी किसी के घर में भोजन करने के लिए। बड़े बड़े शिष्य बैठे थे प्रभुपाद जी के साथ। प्रभुपाद जी भोजन कर रहे थे तो बहुत अमीर व्यक्ति था, उसकी सेवा लेनी थी प्रभुपाद जी को, मंदिर बनवाने थे, उनसे बहुत काम लेना था। तो उनको पता नहीं था, तो जो भोग बनाया था, प्रसाद बनाया था, उसमें भी ओनियन गार्लिक था। प्रभुपाद जी खाने लगे। तो दूसरे शिष्य कहते हैं प्रभुपाद जी इसमें ओनियन गार्लिक मत खाइए, तो चुपचाप खाओ, चुपचाप। तो खाया उन्होंने सबने। समर्थ को नहीं दोष गुसाए। पहली बात तो ये, जो समर्थवान है उसको दोष नहीं है। दुर्वासा मुनि का नाम दुर्वासा मुनि इसलिए है क्योंकि वो केवल दूब के रस का पान करते हैं, इसलिए उनका नाम दुर्वासा मुनि है। वृंदावन गए तो गोपियां 56 भोग लेके आई तो वो खाने लगे। लोग कहते हैं अरे इनका सही में नाम दुर्वासा मुनि, कोई और रूप बदल के आ गया। दुर्वासा मुनि तो वो है जो दूध के रस का पान करते थे, 56 भोग कैसे खा गए? समर्थ को नहीं दोष गुसाई। 56 भोग उनके लिए दूध के रस के समान हो गए। श्री प्रभुपाद जी को सेवा लेनी थी, उनसे सेवा लेके उनको शुद्ध करना। प्रभुपाद जी ने वो भी खाई, ऑस्टेरिटी। ऐसा नहीं कि टेस्ट के लिए खाया। क्या प्रभुपाद जी को खाने की कमी थी? वहीं छोड़ के मंदिर चले जाते, तुरंत मंदिर में 56 प्रकार का भोग भगवान को ऑफर होता है। देखिए कोई सन्यासी आ जाता है, सन्यासी भी नहीं आते, साधारण भक्त किसी घर में जाते हैं और लोग 56 प्रकार के भोग बनाते हैं। प्रभुपाद जी संस्थापकाचार्य जगत गुरु जब किसी के घर में जाते थे तो लोग कितने प्रकार के भोग बनाते थे। मंदिर में जब रहते थे तो लोग कितने प्रकार के भोग बनाते थे कि इसका आस्वादन प्रभुपाद जी करेंगे रात में प्रसाद के रूप में। कोई कमी नहीं थी, लेकिन खाना ऑस्टेरिटी था प्रभुपाद जी की, तपस्या थी। लेकिन वो तपस्या भी श्री प्रभुपाद जी ने की कि मेरा धर्म भ्रष्ट होता है तो हो, लेकिन मेरे जीवों को शुद्ध करना है। वो है श्री प्रभुपाद, वो है श्री प्रभुपाद। और कृपा की मंदिर बनवाए
और उनका जब धन मंदिर में लगा तो उनका धन पवित्र हो गया, उनकी आत्मा पवित्र हो गई, वो पवित्र हो गए और हरिनाम भी चलने लगे। इतने चोर चोरी करने के लिए आए मंदिर में और वो भक्त बन गए। तो ये कृपा किसकी है? ये कृपा तो ऐसे साधु संतों की कृपा यदि तुल्याम लवे नापे ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, स्वर्ग के ऐश्वर्य से उसकी तुलना नहीं कर सकते, इस पृथ्वी के समग्र ऐश्वर्य से उनकी तुलना नहीं की जा सकती। यदि ऐसे साधु संत का एक लव मात्र साधु संत भी हो जाए, तुल्याम लवे नापे, लवे ना लव मात्र, लव का अर्थ होता है 1 सेकंड का 14वां भाग छोटा हिस्सा, उसको लव कहा जाता है। 1 सेकंड का 14वां भाग छोटा हिस्सा कितनी जल्दी चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा, जितनी देर में श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया। लोग समझ भी नहीं पाए कब उठाया, कब प्रत्यंचा चढ़ाई और कब टूट गया, कोई देख भी नहीं पाया। उतनी देर का यदि साधु संग हो जाए तो भगवत संगस्य मृत्या नाम की मृत्यु के दर्शन नहीं होंगे। काल, हम सबके सिर में काल बाल पकड़ के बैठा है, जोरों से हम सबके सिर में बैठा है, इतने बड़े बाल उसने जम के बैठा होगा। चिंता नहीं कीजिए, माता जी वैसे घूंघट नहीं रहती है, बाल नहीं पकड़ सकता है, घूंघट में बाल नहीं पकड़ सकता। लेकिन कई जगह ऐसा लिखा है कि हमारे सिर में, इसीलिए भक्त लोग बाल नहीं रखते हैं ना, तो इतने अच्छे भक्त नहीं बने बाल, लेकिन जो बढ़िया भक्त हो जाते हैं, देखिए हमारे राजा राम प्रभु, एक दिन क्या हुआ कि हम अपने बालों में कंघी कर रहे थे। राजा राम प्रभु पीछे से कहते हैं प्रभु जी हमें भी दीजिए, हमें भी करना है, और इनकी तरफ देखा नहीं, मैंने कंघी कर दीजिए, यार तो बाल ही नहीं है। तो इसलिए भक्तगण बाल नहीं रखते, कहाँ बैठेगा काल। लेकिन ऐसा कहा गया कि काल हमारे सिर में हमारे बाल पकड़कर बैठा है कि कब हमें मौका मिले, किस क्षण इसकी आत्मा को निकाल के ले जाए। काल हमारे सिर में बैठा, कोई भरोसा नहीं कब आ जाए। हमारे बड़े बड़े प्लान रहते हैं कि 20 साल में ये करेंगे, 30 साल में ये करेंगे, 40 में ये, 50 में ये, 60 में ये, 70 में ये, 80 में ये, 90 तक जिएंगे, 95 में भी जिएंगे, और भगवान से निकाल वरदान मांग लेंगे थोड़ा और चला कर। कोई नहीं चाहता है कि मरे, मरना कौन चाहता है बताइए। जलती है रूह यारो और दिल भी कांपता है, मरने का नाम मतलब मरना बुरी बला है। एक बार कोई लेक्चर दे रहा था तो किसी ने कहा मरने का नाम मतलब, जलती है रूह यारो और दिल भी कांपता है, मरने का नाम मतलब मरना बुरी बला है। पर एक भक्त लेक्चर दे रहे थे और उन्होंने राधा गोपीनाथ प्रभु जी चौपाटी मंदिर के लेक्चर दे रहे थे। लेक्चर देते देखते उन्होंने बताया कि संसार में कितने प्रकार के कष्ट हैं। बताया जन्म मृत्यु जरा व्याधि भौतिक दैविक आध्यात्मिक, पत्नी का दुख पति का दुख, ये वो क्या क्या बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ बताया। तो बता दिया तो एक आदमी उनके पास आया, You have made me more miserable. I was already miserable. I came here. I can, मैंने सुना है कि प्रवचन को सुनने के बाद थोड़ा अच्छा लगता है, तो हमारे थोड़े जो दुख हैं दर्द कम हो जाएंगे, but you have made me more miserable. I have paid so much money to attend this seminar. Why? बस यही जानने के लिए कि इतने सारे प्रकार के दुख हैं, यही जानने के लिए मैंने पैसा दिया, उनको जाके ऐसा कहते हैं। तो वो राधा गोपीनाथ जी अपने मन में सोचते हैं, पर्पस ऑफ दिस लेक्चर इज, मिल गया जो मेरा पर्पस था लेक्चर। एक भी आदमी आके बोल दे कि उसको पता चल गया है कि संसार में कितने कष्ट हैं, पता चल जाए, तो जो पर्पस था मेरे लेक्चर का वो पूरा हो। तो इस संसार में दुख बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़े थोड़े सुख यदि कहीं किसी को मिल जाते हैं तो उसको लगता है कि मैं परम धन्य हूँ, बहुत धन्य। लेकिन वो अनभिज्ञ है उन दुखों से जो दुख आने वाले, उसको
जिन दुखों से कोई नहीं बच सकता। ब्रह्मा जी तक नहीं बच सके, इंद्र नहीं बच सके, तो हम कहां से बच सकते? कभी कभी ब्रह्मा जी के पीछे शिव जी त्रिशूल लेके दौड़ते हैं मारने, और कभी कभी शिव जी को भस्मासुर नाम का राक्षस दौड़ाता है भस्म करने के लिए। बताइए, इंद्र वो तो भागते ही रहते, कभी भी भाग ले। इंद्र के बारे में क्या चर्चा करें, कभी भी भागते हैं। तो जो सुख है वो इंद्र को भारी है, सबको भारी है, ब्रह्मा को भी भारी है। तो धीरे धीरे सबको पता चल जाता है संसार में दुख है, लेकिन दुखों से कैसे निकलना है ये हमें पता होना चाहिए। तो दुखों से निकलने के लिए वसुधैव कुटुंबकम प्रभुपाद जी के सपने को सत्य करने के लिए हमें श्री प्रभुपाद जी के चरणों में बारंबार गिरना पड़ेगा, भगवान के दर्शन करने पड़ेंगे, भक्तों के चरणों में गिरकर उनसे विद्या सीखनी होगी। भगवान ने खुद सिखाया शिष्य बन के उनसे विद्या लेनी होगी कि हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें ज्ञान दीजिए, बताइए कि कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति रसामृत को सीख के, भक्ति रसामृत सिंधु के जितने भी उद्देश्य हैं उनको अपने जीवन में ला के और फिर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हर युग में भक्त के भगवान के पास जाने के लिए ब्रिज होता है, और इस युग में वो ब्रिज कौन सा है? हरि नाम। हरि नाम की लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा प्यारे जब प्राण जाएंगे छूट। इसलिए बोलिए जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कालिया भगवान की, श्री राधा गोविंद जी की, श्री राधा गिरिधारी जी की, श्रील प्रभुपाद जी की, समस्त भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंद